गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके? गुड। देखो, लेट्स कम टू पॉइंट। इन लास्ट लेक्चर हमने हमारी जो पोएम थी चाइल्डहुड वो कंप्लीट किया, और उसके बाद में नेक्स्ट जो पोएम हमारी है लास्ट है पोइट्री सेक्शन की फॉर क्लास 11 थी, फादर टू सन। मतलब इस पोएम में पोइट जो है वो ये मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई किस प्रकार से एक फादर अपने बेटे से किन ड्यू टू विच थिंग्स विच उसकी जो डाउट्स थे बेटे के प्रति, और मतलब बेटे के फादर के प्रति जो सेपरेशन की फीलिंग्स थी, मतलब सॉलिटरी लाइफ सर्वाइव करने की, किस प्रकार से उन दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो गया। मतलब यही बात पॉइंट बताते हैं कि भाई फादर जो है पहले तो अपने बेटे पे इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, और बाद में जब बेटा उससे बिल्कुल सेपरेट हो गया तो दोबारा से अपने रिलेशनशिप को सेटअप करने के लिए उन सारी बेटे की सारी जो गलतियां थी, फॉल्ट जो थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी, उनको फॉरगेट करके फिर दोबारा से एज ए चाइल्डहुड में जिस प्रकार से उसके रिलेशनशिप था उसी को सेटअप करना चाहता है। ठीक है बेटा। बट बेटा उसका जो था फादर का, वो उससे जितना ज़्यादा वो उसके नज़दीक जा रहा था, वो उससे अलग होता सॉलिट्यूड होता जा रहा था। क्लियर? तो इस पोएम में किस प्रकार से बेटे और फादर के बीच में जो गैप मेंटेनिंग हुआ रहा था उसी को अच्छे से पोइट ने आपको समझाया, और हम इस मतलब अकॉर्डिंग द समरी ऑफ फादर टू सन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप अपनी जो समरी हमारी है उसको पहले आप रीड करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस विच इज़ गिवन इन बिलो द वीडियो। क्लियर? और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल होंगे। क्लियर बेटा? तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी समरी से पोएम को स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। कि देखो, दिस पोएम हाईलाइट्स एन यूनिवर्सल प्रॉब्लम। कहता ये जो पोएम है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, प्रकाशित करती है बेटा, प्रकाश डालती है। और वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है? द जनरेशन गैप। जनरेशन गैप इट मीन्स जो हमारी पीढ़ी है उसमें गैप, एंड द लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन। कहता पिता के और बेटे के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप मेंटेन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसी के बारे में बताते हैं, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। द पोएम बिगिंस। कहता ये जो पोएम है ये शुरू होती है, बिगिंस विद ए फादर्स लैमेंट। लैमेंट क्या होता है? विलाप करना, दुख शो करना। कहता मतलब एक फादर अपना दुख शो करता है, वहाँ से शुरू होती है। दैट इज डजंट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड। कहता जो कि अपने बेटे की थिंकिंग को, अपने बेटे को समझ नहीं पाता, नहीं समझता। दो यद्यपि दे हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। कहता जबकि फादर और सन दोनों, पिता और बेटा दोनों एक ही घर में रहते हैं साथ, टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत से सालों से। इट मीन्स लगातार एक साथ एक ही घर में रहते आ रहे हैं। ही कन्फेसेस दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम। ही कन्फेसेस इट मीन्स वो बताते हैं, कन्फेस करते हैं, बोलते हैं फादर कि दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम। कहता एक ही घर में काफ़ी सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं, और फिर भी फादर इस बात को कन्फेस करते हैं कि भाई जैसे कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिम। कहता उसको समझने के लिए, अपने बेटे को समझने के लिए फादर ही ट्राइज टू बिल्ड अप। कहता ट्राइज, फादर प्रयास करते हैं टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप। बिल्डअप मीन्स बनाना, रिलेशनशिप मीन्स संबंध। कहता अपने बेटे के प्रति वो बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं एक रिलेशनशिप, एक संबंध, या मतलब एक रिश्ता, रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम व्हाट ही नॉज, मतलब कहाँ से बेटे? जहाँ से अपने बेटे को जानता है। इट मीन्स फ्रॉम चाइल्डहुड, जिस प्रकार का बचपन में उसके फादर के साथ बच्चे का जो रिलेशनशिप था बिल्कुल दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता है। अबाउट हिम,
उसके बेटे को जब से वो जानता है तभी से मतलब जिस प्रकार के इन चाइल्डहुड उनकी रिलेशनशिप था, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप दोबारा से सेटअप करना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता है। व्हेन ही वाज स्मॉल, इट मीन जब उसका बेटा छोटा बच्चा था। जब जैसे फादर और बेटे के जिस प्रकार से संबंध थे, रिलेशनशिप था, उसी प्रकार से दोबारा से फादर चाहता है कि मैं अपने बेटे के साथ वही संबंध दोबारा से रिलेशनशिप सेटअप करूँ, बिल्डअप करूँ बेटा। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, हर जबकि द द थ्रेड कनेक्टिंग द टू इज मिसिंग। मिसिंग कहता है द थ्रेड, इनमें वो थ्रेड, वो धागा जो दोनों को कनेक्ट करता है, फादर और बेटे को जो धागा दोनों की थिंकिंग्स को कनेक्ट करता है, द टू इज मिसिंग। इट मीन्स वो उन दोनों का रिलेशनशिप का जो बंधन था, वो बंधन अब खत्म हो चुका है। ही सीम्स, बेटा प्रतीत होता है, टू हैव मिस्ड द लिंक समवेयर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बेटे ने अपने फादर का जो रिलेशनशिप था उसका लिंक जो था, इट मीन्स उसके बारे में जो उसकी थिंकिंग जो थी या फिर जो लिंक था अपने फादर के प्रति जो रिलेशनशिप का, वो कहीं उसने जैसे मिस कर दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है बेटे के बेटा ऐसा प्रतीत होता है। आइदर कि और he has destroyed his seed or misplaced it somewhere in an area which doesn't not belong to him। तो यह ऐसा प्रतीत हो जैसे कि he has destroyed this seed, मतलब अपने फादर के प्रति जो उसकी थिंकिंग थी, अपने फादर के प्रति जो उसका रिलेशनशिप था, मतलब उस रिलेशनशिप का बीज, सीड, इट मीन्स बीज जो था वो कहीं उसने खो दिया हो, खो दिया हो। और मिसप्लेस्ड, हाँ ठीक है, डिस्ट्रो खत्म कर दिया हो या मिसप्लेस कर दिया हो। इट मतलब उस सीड को समवेयर, ऐसी जगह पे, इन द एरिया, उस स्थान पे विच डजंट बिलोंग टू हिम, मतलब ऐसे स्थान पे अब वो पहुंच गया। इट मीन्स उसकी थिंकिंग फादर के प्रति इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि दोबारा से वो अब सेटअप करना इम्पॉसिबल था बेटे के लिए। देखो नेक्स्ट, द रिजल्ट इज लॉस ऑफ अफिनिटी एंड क्लोजनेस। और कहता है जो फादर के प्रति जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग थी उसका रिजल्ट क्या मिल रहा था कि भाई एफिनिटी एंड क्लोजनेस, कि भाई उसने वो अपने फादर के प्रति जो अट्रैक्शन या क्लोजनेस, नज़दीकी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। दे स्पीक, वो बोलते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स, मतलब आपस में एक ही घर में रहते हैं बाप मतलब फादर और बेटा, तो वो बोलते हैं आपस में एक स्ट्रेंजर की भांति, एक अजनबी की तरह बातें करते हैं। एंड देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कोई भी लक्षण नहीं है। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है वार्तालाप, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अभाव बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन जो संचार है, मतलब विचारों का आदान प्रदान जो है, इट मीन्स गिविंग एंड टेकिंग मैसेजिंग, कहता है आदान प्रदान जो है मैसेजिंग का, विचारों का, वो फादर और सन के बीच में हाईलाइट्स द ग्रोविंग चाजम बिटवीन द टू जनरेशन। कहता है जो फादर और बेटे के बीच में जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन ये हाईलाइट करता है, शो करता है द ग्रोविंग चाजम बिटवीन द टू जनरेशंस। कहता है दो पीढ़ियों की, फादर की पीढ़ी और बेटे की पीढ़ी के बीच में जो ग्रोविंग मतलब एक गैप मेंटेन होता जा रहा है, उस बात को हाईलाइट करता है ये बात। द फादर एडमिट्स, कहता है उस फादर जो हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं दैट द चाइल्ड फिजिकल शेप इज़ अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिज़ायर, कि भाई उसने अपने बेटे की परवरिश की, फिजिकल डिज़ाइन किया, फिजिकल शेप दी अपने अकॉर्डिंग, जो वो चाहता था फादर वैसा ही उसने उसको फिजिकल ग्रो अप किया। बट देर इंटरेस्ट डिफर, लेकिन बेटे के जो इंटरेस्ट जो थे, उसकी रुचि जो थी, मतलब फिजिकली तो उसने अपने अकॉर्डिंग बिल्डअप किया, उसको ग्रो अप किया, बट उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो इनर उसकी थिंकिंग पावर जो थी वो बिल्कुल डिफर थी, अलग थी। ही कांट शेयर व्हाट द सन लव्स, कहता ही कांट शेयर व्हाट द सन लव्स, कहता फादर जो हैं वो इस बात को शेयर नहीं कर सकते कि भाई व्हाट द सन लव्स, कि उसका बेटा की मतलब उसके बेटे को क्या अच्छा लगता है, इस बात को शेयर नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है बेटा, देखो द लेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेक ऑफ कॉमन मतलब फादर और बेटे के बीच में जो शेयरिंग का इंटरेस्ट का जो मैटर बताया, क्या कि भाई कमी, कॉमन सामान्य इंटरेस्ट रिजल्ट इन लेक ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन था, इट मीन्स वार्तालाप का अभाव जो था, विचारों का आदान प्रदान करने का अभाव जो था, उसमें मतलब
कॉमन इंटरेस्ट डजंट, मतलब उन दोनों की जो कॉमन इंटरेस्ट में जो कमी आई उसका मतलब वो किन कारणों से, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। द सन इज़ बिजी इन सर्चिंग न्यू एवेन्यू फॉर हिमसेल्फ, कहता बेटा हमेशा बिजी रहता था अपने बारे में कुछ नई खोज करने में, एंड मूविंग अवे टू हिज ओवन वर्ल्ड, और वो हमेशा चाहता था अपने ही संसार में जीना। द फादर विशेस, और उसका पिता जो था वो ये इच्छा करता है दैट इज सन माइट रिटर्न टू हिम, कि बेटा तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए सोचता था, इट मीन्स अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सोचता था, बट उसका फादर जो था माइट रिटर्न टू हिम, और उसका फादर जो ये था वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अब उसका बेटा उसके अकॉर्डिंग उसके पास वापस लौट आए। प्रोवर्बल पैरोडिगल सन, और कहता है वो एक आज्ञाकारी पैरोडिगल सन की भांति पोइट के साथ रहे। ही वुड प्रीटर हिज रिटर्न टू द प्लेस ही इज आल्सो फेमिलर विद फादर देन रिस्क एडवेंचर टू अननोन एंड अनफेमिलर लैंड्स। कहता है he would preter is return to the place, कहता ही वुड प्रीटर, कहता वो जाएगा उन स्थानों पे, ही इज़ सो फेमिलर जो बिल्कुल एक जैसे, विद रेदर देन रिस्क एडवेंचर अननोन एंड अनफेमिलर लैंड। कहता अब वो कहता है उसका बेटा जो था फादर की पहुंच से परे चला गया था, इट मीन्स दूर चला गया था, कि भाई ऐसे स्थानों पे ऐसी ऐसी थिंकिंग करता था वो आउट ऑफ रिच फॉर हिज फादर, इट मीन्स जिन स्थानों के बारे में मतलब कभी और अनफेमिलर थे, इट मीन्स उनका जो गैप जो था वो अनलिमिटेड हो गया था। अब वो मतलब इम्पॉसिबल था फादर और सन एक साथ मतलब दोबारा से वही रिलेशनशिप सेट हो उनका, दैट्स इम्पॉसिबल। देखो नेक्स्ट, लाइक द फादर इन द ओल्ड स्टोरी, कहता ओल्ड स्टोरी के अकॉर्डिंग पिता की तरह, अबाउट द पैरोडिगल सन, कहता जब उसका फादर जो था वो भी एज ए चाइल्ड, जब बच्चा था तो वो बहुत ही आज्ञाकारी था, तो उसी की तरह ही वुड आल्सो फॉरगिव हिज सन, कहता है वो अपने बेटे की सारी बुराइयों को भुला देगा। ही होप टू बिल्ड ए न्यू लव फॉर फ्रॉम द सोरो ऑफ लॉजिंग मटेरियल वेल्थ, कहता ही होप्ड, फादर ने ऐसी आशा की, टू बिल्ड ए न्यू लव, कि अपने बेटे के प्रति एक नए सिरे से प्रेम करे, फ्रॉम द सोरो ऑफ लॉजिंग मटेरियल वेल्थ एज ए रिजल्ट ऑफ हिज सन्स वेंचर्स, कहता अगर वो उसका बेटा उसके पास दोबारा से आता है फादर के पास, तो वो ये समझ लेगा कि बेटा जैसे कि कोई वेल्दी चीज़ उसने लॉस कर दी थी, तो इस लॉस को वो बेयर कर लेगा और अपने बेटे के साथ दोबारा से एक नया रिश्ता जोड़ने की आशा करता है। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है बेटा, देखो, रियलाइजेशन मीन्स महसूस, मतलब एक रियलाइजेशन ड्रॉन ऑन द फादर एट लास्ट, कहता आखिर में फादर जो है इस बात को महसूस करता है, रियलाइजेशन करता है, ही एंड हिज सन, कहता खुद फादर और उसका बेटा मस्ट लाइव ऑन द सेम अर्थ, कहता रहते हैं एक ही धरती पे, एंड ऑन द पार्ट ऑफ लैंड मीन्स एक ही घर में, नाउ व्हेन द सन स्पीक्स, जब उसका बेटा बोलता है, द फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड इट, एक ही घर में रहते हैं, जबकि उसका बेटा जब बोलता अपने फादर को, तो फादर असफल हो जाते हैं उसको समझने में। इट सीम्स, ये प्रतीत होता है, एज जैसे कि इफ़ ही कांट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज द सन इज़ द इमेज ऑफ फादर हिमसेल्फ, कहते हैं इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता फादर के लिए, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे इफ़ ही कांट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, जैसे कि फादर अपने आप को ही ना समझ सकता हो, एज द सन इज़ द इमेज ऑफ फादर हिमसेल्फ, कहता फादर जो है जब उसका बेटा उसको कुछ बोलता है स्ट्रेंजर्स की तरह, लाइक ए स्ट्रेंजर पर्सन, तो कहता वो उसको जब नहीं समझता, तो वो अपनी ही परछाई को अपने बेटे में देखकर ऐसा रियलाइज़ करता है जैसे मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हो। द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन कॉजेज एंगर, और फादर का जो ग्रीफ है, दुख है, ऑफ सेपरेशन, बेटे से अलगाव का, वही कारण है फादर को गुस्सा आने का बेटा। दे मेक नो स्पेशल एफर्ट टू मेक अप द लॉस, कहता दे मेक नो स्पेशल एफर्ट, वो कोई स्पेशल विशेष एफर्ट्स नहीं करते, टू मेक अप द लॉस, कहता उस लॉस को,
उस लॉस का भुगतान करने के लिए ना ही फादर और ना ही बेटा कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करते। द हैंड दे एक्सटेंड इज एम्पटी, कहता जैसे ही द हैंड दे एक्सटेंड मतलब वो दोनों आपस में अपने फादर के और फादर की तरफ, फादर बेटे की तरफ जब एक दूसरे को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप को हाथ फैलाते हैं तो बिल्कुल एम्पटी, इट मीन्स कोई भी एक दूसरे को की अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो दोनों खाली रह जाते हैं उनके हाथ। इट मीन्स दोनों का दोबारा से रिलेशनशिप सेटअप नहीं होता। और जबकि देयर इज a strong desire for something to help him in forgiving and forgetting the bitterness। कहता और जबकि देयर इज a strong desire कि भाई एक स्ट्रांग तीव्र इच्छा है for something कुछ टू हेल्प उनकी ऐसी मतलब सहायता करने के लिए उनकी फादर की इन फॉरगिवनेस माफ़ी की एंड फॉरगेटिंग भुलाने की द बिटरनेस। उन दोनों में फादर और सन के बीच में जो कड़वाहट है, रिलेशनशिप उनका डिस्ट्रॉय हो गया है, स्पॉइल हो गया है। कहता उस स्पॉइल्ड रिलेशनशिप को दोबारा से सेटअप करने के लिए कोई ऐसी डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटा दे और कहता है उनकी माफ़ी और भुला दें, अपने बेटे को माफ़ कर दे और उसके प्रति जो हुई गलतियां हैं, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, उसको वो क्या कर दे भाई, फॉरगेटिंग द बिटरनेस। उन दोनों के मनों में, दिलों में जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है वो क्या हो जाए बेटा, भुला दे और एक दूसरे को माफ़ कर दे। क्लियर। तो ये समरी थी एंड आफ्टर दैट मतलब अकॉर्डिंग दिस समरी यू विल रीड योर वोल पोएम, क्योंकि बेटा लास्ट पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आप इसको सभी पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे। थिंक अबाउट इट के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, डज द पोएम टॉक ऑफ एल एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। क्या भाई ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्या भाई क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पोइट ने या इस पोएम में दर्शाया बातें की है या फिर यूनिवर्सल, फेरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बेटा ये। द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, कहता ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर प्रकृति की लेखन है एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड हिज सन, और कहता है इसमें यूनिवर्सल फैक्ट को शो करने के लिए यहाँ फादर और उसके बेटे के रिलेशनशिप को शो किया है बेटा, डिस्क्राइब किया है। बिगिनिंग ऑफ द एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू होता है। द पोएम राइजेज टू ए फेयरली यूनिवर्सल फेनोमेनन, और कहता है पर्सनल एक्सपीरियंस से यूनिवर्सल जो फैक्ट बताया उसकी तरफ उठती है पोएम। द ग्रोइंग जनरेशन गैप, क्या भाई, ग्रोइंग जनरेशन गैप मतलब उभरती हुई पीढ़ी का जो गैप है एंड लेक ऑफ कम्युनिकेशन, अपने पेरेंट्स के साथ ही लेक ऑफ कम्युनिकेशन, और मतलब जो जनरेशन गैप जो है मतलब दूरी बनती जा रही है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, या लेक ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको शो करती है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस, कहते फादर की उसके फादर की किस प्रकार से हेल्पलेसनेस, इट मीन्स असहाय तब ब्रोट आउट इन द पोएम, कैसे फादर की जो असहाय कंडीशन है वो किस प्रकार से दर्शाई गई है। द फादर्स हेल्पलेसनेस इज ब्रॉट अबाउट बाय द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब एग्जिस्ट मैं तो बाय द इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांसेस, कहता ये जो है फादर की जो हेल्पलेसनेस बेटा है वो ब्रोट आउट करती है, शो करती है उन सर्कमस्टांसेस के महत्व को। यूजुअली अक्सर ए फादर इज़ द बेस्ट फ्रेंड, कहता अक्सर बच्चे का जो फादर होता है वो उसी का बेस्ट फ्रेंड होता है एंड एडवाइज़र ऑफ द सन, और अपने बेटे का सबसे बड़ा एडवाइज़र भी होता है। हाउएवर कि देयर इज़ नो बॉन्ड ऑफ एफिनिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कहता इन दोनों के बाप और बेटे के जो रिलेशनशिप होता है उसमें कोई एफिनिटी या इज़ नो बॉन्ड, कोई बंधन नहीं होता, ठीक है ना। इट सीन्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, द टू आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स इवन वाइल लिविंग अंडर ए सेम रूफ, और कहता है इस पॉइंट में ये प्रतीत होता है बाप और बेटा दोनों एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, जबकि एक दूसरे को वो बोलते नहीं हैं। द फादर फील्स हेल्पलेस
कहता फादर अपने आप को असहाय फील करता है दैट ही कांट शेयर विद हिज सन लव्स। कहता जो अपने बेटे के प्रति उसके मन में जो प्रेम है वो भी शेयर नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस। कहता उन वाक्यांश को आइडेंटिफाई करो, पहचान करो, एंड लाइंस, उन लाइनों को, फ्रेजेस एंड लाइंस को आइडेंटिफाई करो दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। वो लाइन पोएम की जो इंडिकेट करती हैं, दर्शाती हैं फादर और सन के बीच में गैप को। क्लियर, डिस्टेंस को, गैप को दर्शाती हैं। देखो बेटा, ऐसी कौन कौन मतलब किस स्टैंजा में कौन सी लाइन आई है, प्लीज फाइंड आउट। देखो, द फ्रेजेस एंड लाइंस इंडिकेटिंग डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन आर। कहता कौन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर बोलते हैं मैं इस बच्चे को समझता नहीं हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। फादर बोलता हम एक दूसरे से बोलते हैं स्ट्रेंजर्स की भांति। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कहता एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी। वट he loves I can't share, what he loves। कहता है वो कितना प्रेम करता है, I can't understand। एक बात हमारे कहता what he loves I can't share, कि भाई मैं कितना प्रेम कर, I can't share। साइलेंस सराउंडिंग्स अस। कहता हमारे चारों तरफ बिल्कुल साइलेंस रहता है, साइलेंस रहता है। दोनों के बीच में बिल्कुल एक ही घर में रहते हुए बिल्कुल साइलेंस, खामोशी रहती है। सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। कहता सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। कहता है उसको देख करके दोनों एक अपने अपने संसार में मूव अप हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डज द पोइम हैव ए कंसिस्टेंट रिदम स्कीम, राइम स्कीम। कहते कंसिस्टेंट, कहता क्या इस पोइम में कोई कंसिस्टेंट लगातार राइम स्कीम है? No, the poem doesn't have a consistent rhyme scheme. The first two stanza have the rhyme scheme A B B A B A, whereas the third and fourth have a slight alteration. The third stanza has A B C A B B A B A, whereas the fourth one has A double B C D scheme। क्लियर। ये आप इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, इतने मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। हर स्टेंजा का आपने राइम स्कीम लिखना है बेटा, रिदम वर्ड्स नहीं करने, राइम स्कीम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का बेटा, व्हाट डज द स्पीकर से। कि भाई स्पीकर जो है कहता क्या बोलता है अबाउट फादर सन रिलेशनशिप। कहता पोइट जो है वो फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलते हैं। एक्चुअली वास्तव में द फादर सन रिलेशनशिप, कहता पिता और बेटे का जो रिश्ता है इज नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल बताए बेटा, असंगत बताए। द फादर डजेंट अंडरस्टैंड द एस्पायरेशंस, लॉन्गिंग्स एंड क्रेविंग्स ऑफ द सन। बच्चे की किसी प्रकार की लॉन्गिंग्स, एस्पायरेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता फादर। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर एक्सचेंजेस। कहता एक दूसरे के बारे में जो बातों का आदान प्रदान है, इफ़ एनी, अगर कोई है, जस्ट फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल है। अदरवाइज साइलेंस सराउंड्स देम, या फिर मतलब एक अजनबी की तरह बातें करते हैं, या फिर शांति रहती है, बिल्कुल शांत रहते हैं दोनों। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर क्या है भाई, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, थिंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल, कि भाई आप क्या सोचते हैं कि भाई फादर और सन के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस जो है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब उसका उत्तरदायी किसका है, कि भाई किसने मेंटेन किया है फादर आप दोनों के बीच में गैप को। द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहता एक दूसरे की समझने की कमी ऑन द पार्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन। कहता ओल्ड जनरेशन इट मीन्स पेरेंट्स की अपने बच्चे को समझने की जो कमी है। हेयर फादर, कहता इस पोएम में पिता उसका इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। कहता प्रॉब्लम का जो जड़ है, इट मीन्स मुसीबत की जो जड़ है वो पिता है इस पोएम में बेटा। क्लियर। द फादर वांट्स, कहता पिता चाहता है द यंग मैन टू स्टिक टू होम टर्फ। कहता फादर वांट्स द यंग मैन, कहता फादर चाहता है कि उसका नौजवान बेटा जो है टू स्टिक टू होम टर्फ, बिल्कुल घर में। होम टर्फ मीन्स मतलब लाइव ऑन
अदर्स डिजायर लाइक अकॉर्डिंग अदर्स डिजायर, कि वो दूसरों की इच्छा पूर्वक वो जिए, ऐसा चाहता है। द सन और बेटा नाव ए यंग मैन, कहता अब नौजवान हो गया है। सिक्स फ्रेश अवेन्यूज एंड लाइज इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज ओवन, कहता बिल्कुल नए उसके विचार और अपने ही संसार में जीना चाहता है। द फादर फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट द ग्रोइंग चेंजेस, और कहता है द फादर फाइंड्स इट हार्ड, मतलब बड़ी मुश्किल से उसको पता चलता है फादर को, टू एडजस्ट टू द ग्रोइंग चेंजेस, जो बेटे की जो थिंकिंग या फिर लाइफ स्टाइल के बारे में जो चेंजिंग जो बदलाव होते जा रहे हैं उनको बड़ी मुश्किल से वो अंडरस्टैंड कर पाता है। क्लियर। ये फॉर टुडेज लेक्चर ओनली 6 क्वेश्चंस आई गिव यू बेटा, fairly and neat and clean writing में you will attempt all these questions, and the most part of the video is will be you have to read the summary, and according summary you will read your whole poem stanzas। clear बेटा। तो आपने जैसा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वैसा ही आपने करना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।